In the name of Allah, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, और उस हस्ती, उस जग के स्वामी के नाम से आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं, जो ज्ञान का स्रोत है, अत्यंत दयावान, कृपावान है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे विल। इसके पहले हमने देखा था शल का उपयोग हम कैसे करते हैं स्पीकिंग में। आज हम देखेंगे विल। तो विल का मतलब होता है हिंदी या उर्दू में गा गी गे, और ये हेल्पिंग वर्ब ही शी इट दे अनेक वचन और नाम के साथ इसका उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम टू कॉलेज टुमारो? क्या आप कल कॉलेज आएंगे? तो आपका फ्रेंड उत्तर देगा, अगर उसको आना है तो कहेगा यस आई विल कम टू कॉलेज टुमारो, और अगर नहीं बोलना है उसको तो वो बोलेगा नो आई विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। अब देखिए, इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे? विल ही हेल्प मी, मतलब क्या वो मेरी मदद करेगा? तो आप उत्तर देंगे यस, यस ही विल हेल्प यू, क्योंकि ये मी अगर आखिरी में आया तो ये हो जाता। दूसरा, विल शी कुक द मील? क्या वो खाना पकाएगी? तो आंसर होगा यस शी विल कुक द मील। नहीं है तो नो शी विल नॉट कुक द मील। फिर देखिए अनेक वचन के साथ, विल दे कीप द स्कूल क्लीन? क्या वे स्कूल को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे? तो फिर उसी तरह नो दे विल नॉट कीप द स्कूल क्लीन। चौथा देखिए, विल रहीम डोनेट द मनी फॉर एन एनजीओ? क्या रहीम किसी एनजीओ को पैसे देगा या योगदान देगा या कंट्रीब्यूट करेगा, डोनेट करेगा या देन की देगा? यस, रहीम विल डोनेट द मनी टू एन एनजीओ। नहीं बोलना है तो नो, रहीम विल नॉट डोनेट द मनी टू एन एनजीओ। उसी तरह पांचवा उदाहरण देखिए, विल द टीचर गाइड द स्टूडेंट्स? क्या शिक्षक बच्चों को गाइड करेंगे या उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे? यस, द टीचर विल गाइड द स्टूडेंट्स। अब हमको जो सवाल पूछना है, इसके लिए ये भी प्रैक्टिस, आप हिंदी से आपको अंग्रेजी में भी प्रश्न करते आना चाहिए। यहाँ तो आप अभी अगर यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये कंस्ट्रक्शन कैसे उपयोग करना समझ में आ गया होगा, लेकिन हिंदी से या उर्दू से इंग्लिश में करना थोड़ा कठिन जाता है। लेकिन हमेशा ख्याल रखिए, पैटर्न आपको यही लेना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश से ले रहे हैं तो पहले आपको विल लेना पड़ेगा, फिर एक आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर वर्ब लेना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होगा? विल के साथ प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो उसके हिसाब से अब अगर ये आपको ये सेंटेंस ये पूछना है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ठीक है, तो ये क्या होगा इसका? विल यू लिसन टू मी? क्या वह परीक्षा पास करेगी? तो क्या होगा? विल शी पास दी एग्जाम? तीसरा सेंटेंस यदि हम ऐसी लेंगे, क्या वो मैच जीतेगा? तो इंग्लिश में क्या होगा? विल ही विन द मैच? क्या वे अंग्रेजी सीखेंगे? तो इसका क्या होगा? विल दे लर्न इंग्लिश? तो इस तरह से और भी आप कई और सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे क्या चपरासी घंटी बजाएगा?
will the peon ring the bell। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, आप इससे और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि will का अर्थ होता है गागेगे, इससे जब प्रश्न बनेगा तो ये आएगा you, we, they, he, she, it या फिर नाम के साथ, जो हमने यहां भी देखा। फिर इसके कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, क्योंकि इसका वाक्य का सेंटेंस इस तरह से बनेगा, विल के साथ एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर दिया, कहीं वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप वाकई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो रोज अंग्रेजी पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, फिर उन डिफिकल्ट वर्ड्स को पेपर पर लिखिए, लिखने के बाद फिर उन शब्दों का अर्थ देखिए डिक्शनरी में, फिर उन शब्दों को अपने सेंटेंसेस से उपयोग कीजिए। रोज डेली डायरी लिखिए, जो भी आपको लिखते आता है उसे आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ लिखिए, 8-10 लाइन तो भी लिखिए अंग्रेजी में। अंग्रेजी सुनिए, अंग्रेजी पॉडकास्ट, अंग्रेजी न्यूज, अंग्रेजी में सोचिए भी जो आप हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेजी सोचिए। अंग्रेजी में कोई डिफिकल्टी है, यदि आपके घर में कोई है या आपके पड़ोस में टीचर है तो उनसे पूछिए और अंग्रेजी बोलिए कंपलसरी। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं जो आपने पढ़ाया तो आप जल्दी सीखेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, टीचिंग इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो गलती करने में कभी भी मत डरिए, क्योंकि आप जब कोई चीज नहीं सीखेंगे तो गलती होगी। क्यों? कि गलती करने में कोई गलती नहीं है, गलती ना करने में गलती है, इसलिए गलती ना करने की गलती कभी ना करें। और एक जो रिक्वेस्ट है हमारी कि ये यदि आप चाहते हैं कि ये बहुत हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।